बारिश का ऐसा सुहाना सा मौसम हो, ये हरे भरे पेड़ पौधे हो, ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही हो, प्याली में गर्मा गर्म चाय हो और थाली में पकोड़े हो। मानसून की ऐसी सुबह किसे अच्छी नहीं लगती? ऐसी सुबह तो हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन मीनाक्षी पकौड़े और चाय सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। और मैंने तो यहाँ भी पढ़ा है कि इससे इंडाइजेशन हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? पकोड़े तो वो खराब होते हैं ना जो सड़क पर बने हुए होते हैं, तो घर के तेल में एकदम गरम गरम पकोड़े बनकर आए हैं। ठीक कह रही हैं, सड़क वाले पकोड़े खराब होते हैं, जो ठेलों में पकोड़े बिकते हैं वो भी खराब होते हैं, क्योंकि सुबह एक तेल खुल जाता है और पूरे दिन वही तेल इस्तेमाल होता है। हाँ, ये एकदम ताजा तेल है। ट्रांस फैट बढ़ जाता है और हमें ये टॉक्सिक बन जाता है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और मैंने तो सुना है कि जो लोग इस मौसम में, खासतौर पे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा चाय पकौड़े एक साथ में खाते हैं, उनको इस शौक को ना थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो इनका जो शौक है ना, ये उनके लिए दुश्मन बन सकता है। देखिए, इससे बचने का एक उपाय तो है मेरे पास। वो क्या? वो ये है कि टेबल से उठा जाए, ये प्याली लेके, वो आपकी इच्छा है। ऐसे मेरी तरह चाय और पकौड़े छोड़े, टेबल से उठे, और ये चाय की प्याली, ये आपकी चॉइस है, आप अपने साथ लेना चाहें या छोड़ना चाहें। और मेरी तरह, हमारी तरह योग और एक्सरसाइज भरपूर करें। लेकिन भाई ये ठीक नहीं है कि मैं कुछ दिनों के लिए जरा घर क्या चला गया तो आप लोगों ने मेरे बगैर ही प्रोग्राम बना डाला है। देखिए, मैं आज ही हुसैन, लौटा हूँ अयोध्या से। ऐसी क्या बात कर रहे हैं हुसैन आप? फिर से बरसात होगी, बारिशों का मौसम है, फिर से माहौल बना लेंगे, फिर से ऐसी टेबल सजा लेंगे। फिलहाल तो जो चाय पकौड़ों का मजा अभी अभी हम लेकर आए ना, अब स्वामी जी के साथ मिलकर उसे योग के जरिए पचाना है। तो स्वामी जी से अब जानते हैं कि अगर चाय पकौड़ा जो है वो निपटा लिया गया है, तो जो उसकी वजह से नुकसान हुआ उसको कैसे निपटाना है, स्वामी जी से जानेंगे। और कितना जो है वर्कआउट बढ़ाना। स्वामी जी प्रणाम। वाली है हुसैन भाई, पावर योगा होगा आज। चीटिंग डे तो सुना था, ये चीटिंग योगा हो गया आज। तो देखो, एक बात तो सही है, ये जो सुबह से शाम तक जो तेल पकता रहता है, उसमें पकोड़े तलते रहते हैं, और वो तले हुए पकोड़े खा के लोग पिले जा रहे हैं, पिलपिले थुलथुले बुलबुलों की तरह फूटे जा रहे हैं। सच में ये जो खराब फैट है ना, उससे ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्री स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, लिवर किडनी की खराबी, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर चर्म रोग, बहुत बुरी हालत है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बुरी हालत। करो। अब देखो ये सौरभ, इसने कमाल किया भाई। एक बार मैं जोरदार तालियां होनी चाहिए सौरभ के लिए। 158 से 1.25 क्विंटल 28 किलो कम कर ली। करो बेटा। अरे वाह, कितना इसने मेहनत की है। हुसैन जी। जी स्वामी जी। ज्योत्सना जी, ये जो बाई तरफ मेरे भैया हैं, ये कुरुक्षेत्र से हैं। 158 से 125, 28 किलो कम कर लिया, लगन। लेकिन देखो एक बात तो, अब ये जो हमारा अमित व्यास बोल रहा था, अति सर्वत्र वर्जयेत, हाँ, थोड़ा थोड़ा चाय पकौड़ा, चलो थोड़ा थोड़ा। स्वामी जी देखिए, जब मौसम इतना सुहाना हो जाए वाले सरसों के तेल में, तो इस तरह की हाँ, गलती। स्वामी जी सरसों के तेल वाला ही था। प्याज का और थोड़ा सा गोभी का था, आधी से भी कम कप चाय थी। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी सुबह हवा चल रही थी। लेकिन इससे अच्छी बात यह है और पकोड़े में भी प्याज का पकोड़ा, पत्थर चटा का पकोड़ा, और अलग अलग जड़ी बूटियों का भी पकोड़ा बनता है, अलग अलग फूलों का। हाँ, चलिए स्वामी जी, थोड़ी सी राहत लोगों को दे देते हैं। अगर इतना अच्छा मौसम हो जाए और अगर ये दिल करे कि पकोड़ा खा ही लेना है, थोड़ी सी चाय पीनी है, तो चलिए पी लीजिए। लेकिन उसके बाद जो वर्कआउट का टाइम है वो स्वामी जी के साथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो गड़बड़ की है उस गड़बड़ को आप यहाँ पर निपटा पाएंगे। लेकिन स्वामी जी देखिए, आपसे हमने ये भी सुना है कि चाय पीना फायदेमंद भी है कई मानों में, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मॉनसून आते ही लोगों को बहाना मिल जाता है, बारिश हो रही, चलो यार चाय पीते हैं। चाय की प्याली पर प्याली जो है वो चलती रहती दिन भर, और नतीजा ये होता है कि ज़्यादा चाय पीने की वजह से इनडाइजेशन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। कब्ज़ की शिकायत,
गैस, एसिडिटी और हाई बीपी। बाकी तो सीने में जलन की शिकायत भी बहुत सारे लोग लिए घूम रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। इन सारी चीज़ों का उपाय जानेंगे स्वामी जी, लेकिन ज़रा पहले इन लोगों ने जो आज पकौड़े खाए हैं ज़रा सा उनको पसीने की शक्ल में बाहर निकलवाइए। मुझे लग रहा है कि बदला ले रहे हैं हुसैन हमसे। इनका पकोड़ा जो है ना, वो पकोड़ा पिघलाते अंदर, पकोड़े को अंदर पूरा गलाते हैं, उसको उसका पूरा जूस निकालते हैं। तो एक तो ये ऐसे, ये, और फिर दूसरा ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर देखो 10 राउंड यदि सूर्य नमस्कार के कर लिए जाए ना, तो फिर तो पकोड़ा क्या लक्कड़ पत्थर हजम हो जाएंगे। और ऐसे सुबह सुबह अनार खाओ, सुबह सुबह अनार खा करके 1 कटोरी अनार, सुबह सुबह थोड़ा सेव, थोड़ा पपीता, थोड़ा ये बग्गूगोसा, पाइनएप्पल, वाटरमेलन ले सकते हैं जो जिनको बहुत ही भूख लगती है, और लौकी का जूस, ये लेकर के फिर योग करना, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको एसिडिटी है, नहीं तो बहुत लोगों को तो योग करने से एसिडिटी बढ़ जाती है। वैसे एसिडिटी के लिए लौकी, तोरई, परवल, टिंडा आदि की सब्जी, लौकी का पिट्ठी का जूस, शीशम, पीपल, नीम, बेल के पत्तों का रस, और हाँ जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन जो यहाँ पर रखे हुए हैं ना, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, उनका पानी, और रात को दूध के साथ ये इसबगोल, या ये बहुत कम लोगों को पता है गुलकंद, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे, और फिर देखो सूर्य नमस्कार के साथ साथ ये 2 अभ्यास, ऐसे ऐसे, और फिर हम तो देखो ऐसे फास्ट करते हैं, ऐसे, ये पावर योगा। अब तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी के साथ साथ अमित जी के साथ साथ ईशा जी और हमारे हुसैन भाई भी बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए। आप लोग तो ऐसे कहते हैं पलक झपकते ही 10 बार कर लेते हैं। फिर ये देखो ऐसे, चलो उल्टे लेटो बच्चों, ऐसे, ये। अब जिनका देखो, ये तो मैंने बता दिया जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, मैं कहता हूँ सुबह मुनक्का मुंह में ले लो, मुनक्का अंजीर, मुनक्का अंजीर खजूर का टुकड़ा मुंह में डाल लिया, और फिर जो है योग कर लिया, तो पित्त नहीं बढ़ता। फिर भी मोती पिष्टी चुटकी भर, थोड़ा सौंफ का एलोवेरा के पानी में, एलोवेरा और सौंफ जबरदस्त है एसिडिटी के लिए। और ये लिवोग्रिट, लीवामृत, इसके साथ एसिडोग्रिट भी दे देते हैं। लिवोग्रिट, लीवामृत, एसिडोग्रिट, एसिडिटी खत्म। गैस बनती है तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो सुबह सुबह देते ही हैं। खाने के बाद पुनर्नवारिष्ट, आंतों में सूजन होने पर, अभयारिष्ट, कब्ज होने पर, कुटजारिष्ट, कोलोग्रिट, कुटज, घनवटी, चित्रकादि, कोलाइटिस होने पर, पाइस फिशर फिस्टुला होने पर तो एलोवेरा, लौकी, एलोवेरा, लौकी और पेठा आदि का जूस, इसमें थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा इसमें अनार मिला सकते हैं, एप्पल मिला सकते हैं। उसके साथ 2 गोली कायाकल्प की और 2 गोली अर्शोग्रिट के ले लो। पाइस फिशर फिस्टुला, ये भी पित्त बढ़ने से होता है। ये जो ना पेट के ऊपर फैट की लेयर जम जाती है, तो बहुत ज़्यादा पकौड़े खाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं। अब उसके लिए तो कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, 2 आसनों के साथ साथ नहीं स्वामी जी, बहुत सारे लोग सोच रहे थे, अभी आप जब भी बता रहे थे ये करवा करके अलग अलग तरह के काढ़े के बारे में, तो स्वामी जी इन काढ़ों के बाद चाय पी जा सकती है कि नहीं? हाँ, बहुत सारे लोग दिमाग में चल रहा था। स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चायबाज कहा जाता है। चायबाज काढ़ा पी करके, चालबाज तो सुना, वही चायबाज। चायबाज अच्छा है। सुबह सुबह ये स्वामी जी सुबह शाम तक तो चलिए गनीमत थी। चाय पीने में बताता हूँ स्वामी जी, एक चीज मेरी ले लीजिए पहले, लो, और उसमें चाय पत्ती डाल के 2 मिनट छोड़ दो और फिर पी लो। हाँ, अच्छा, स्वामी जी उकाड़े देखिए, नहीं सुबह बनाने शाम हैं। तक तो चलिए गनीमत थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है नाश्ते के बाद दूध पानी डाल के घोट घोट करके उबाल के काढ़ा बना करके रबड़ी जैसा पीते हैं ना, वो खतरनाक है, वो कैंसर। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी कि सुबह शाम की चाय तक तो चलिए, जो अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे अपने आप पर, चलिए वो भी गनीमत था। लेकिन बहुत सारे लोग स्वामी जी लंच किया नहीं कि यार एक प्याली चाय मिल जाती, डिनर किया नहीं कि एक प्याली चाय मिल जाती,
हर एक खाने के बाद उनको चाय या कॉफी की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टडीज बता रही हैं कि इस वजह से उन्हें खाने के बाद चाय कॉफी पीना तो अपने पेट के साथ क्रूरता अत्याचार है, ये कतई नहीं करना चाहिए। खाने के बाद किसी को पीना भी है तो तेज गर्म पानी में थोड़ा स्वामी जी नींबू और ऐसे एक कहिएगा तो चुटकी थोड़े सेंधा कोई नमक सुनेगा। डाल करके पी ले। तो थोड़ा या सा डांट लगाइए तब। एप्पल विनेगर, स्वामी जामुन जी, का विनेगर कई लोग या ब्लैक कॉफी ये भी चुकंदर पीते का हैं। विनेगर हमने इधर रखा हुआ है। और उसके बाद सलाह भी देते हैं कि ब्लैक कॉफी पीजिए, खराबी नहीं करेगा। देखो और 0 कैलोरीज वाला भी फिर बात होती है कि ब्लैक कॉफी में 0 देखो, ये कैलोरीज जो है। ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी ना, लेकिन ये पीनी कैसी चाहिए? ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी इतनी पीनी चाहिए जैसे यहाँ पीते हैं ना, दुबई में, अबू धाबी में, मैं यूएई में गया तो वहाँ इतना सा पीते हैं। कितना इतना सा एक छोटा सा, मतलब कप भी नहीं कहते उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, शॉट। इतना सा पीते हैं। और यहाँ तो कॉफी प्याले शॉट्स। भर भर के, साहब हरियाणा में तो जग भर के पीवा, लोटा भर के। ये तो लोटा भरू चाय कॉफी है ना, ये खतरनाक है। और पानी में बहुत देर तक नहीं उबालना चाहिए। चाय उबला हुआ पानी 2 मिनट डाला और फिर छान करके पी लिया, फिर उसके साथ नमकीन खाते हैं, उसके साथ बिस्किट खाते हैं, ये सब मामला गड़बड़ है। और चाय पत्ती, मैंने कहा चीनी, दूध और फिर उसमें जो है अदरक तुलसी डाल करके पूरा घोटा मार करके पीते हैं ना, टेस्ट तो उसका अलग होता है। देखो टेस्टी होना और हेल्दी होने में अंतर है। सही बात है। कुछ चीज़ें पीने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी एक बार, मैंने जब चेलमदान अभियान शुरू किया था कुंभ में, तो बाबा उन्हें धुने पर पकी हुई चाय पिलाई। मैंने कहा भाइयों है तो स्वादिष्ट। बोला बाबा साई ने तो पूरे घुटी हुई है। ये लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो थोड़ी मात्रा में चाय, थोड़ी मात्रा में कॉफी गड़बड़ नहीं है, लेकिन वही बात है जैसे हमने शुरू ही नहीं किया ये मामला, फिर वो शुरू होते होते ना फिर बढ़ जाती है चीजें। चलो, पेट के लिए मंडूक आसन, योग मुद्रासन जबरदस्त। ऐसे स्वामी जी इतने तो पकोड़े भी नहीं खाए थे जितना पसीना बहा दिया मैंने। बदला ले रहे हैं लेकिन हुसैन। चलिए, जिन लोगों को दोपहर के खाने के बाद और हर एक खाने के बाद और चाय पीने की सुबह आदत है, सुबह वो आज संतरा खा लो। स्वामी जी की बात को सुन करके आज से इस आदत को बदल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। अच्छा स्वामी जी, देखिए मानसून में तला भुना हुआ जो खाना है और इस बदलते मौसम का जो असर है सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही पड़ता है। और वैसे ही देश में 100 में से 99 लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन से परेशान हैं। और तभी आज का जो हमारा मिशन है, इस प्रोग्राम का मकसद है कि लोगों के हाजमे को दुरुस्त करवाया जाए। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ज़रा ये समझाइए कि इस मौसम में लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। हाँ, ये जरूर बता दें। एक तो बरसात के मौसम में दही, छाछ, दही का प्रयोग, छाछ का प्रयोग बरसात के मौसम में नहीं करना। इससे कफ दोष बढ़ेगा, इससे वात दोष बढ़ेगा, इससे आपके पेट के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया, वायरस बढ़ जाएंगे और उससे आपका पूरा पाचन तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो अच्छे हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी करा देते हैं। तो दूसरा, खाने के बाद चाय, कॉफ़ी और पानी जो है 1-2 घूंट गुनगुना पानी तो अच्छा रहता है। और बहुत रूखा सूखा भोजन हो तो आप खाने के बाद छाछ आदि ले सकते हैं, लेकिन इस मौसम में किसी को छाछ लेना है तो लवण भास्कर, हिंगवाष्टक अथवा हरी मिर्च और थोड़ा उसमें जीरा, धनिया आदि डाल करके ना छोंक करके ले छाछ को, तो फिर उसका वात दोष और पित्त दोष खत्म हो जाता है। लेकिन हरी मिर्च भी ज़्यादा ना डालें उसके अंदर। तो ये छूकी हुई छाछ पहले तो दक्षिण भारत में पी जाती थी, अब पूरे देश में लोग पीने लग गए हैं। उसका गजब टेस्ट है, वो अच्छी होती है। जैसे पंजाब में लस्सी, ओ हो, पहले तो छाछ, वो दही इतना जो है भारी भरकम होता है, ऊपर से उसमें भयंकर चीनी डाल करके, शरबत डाल करके जो पीते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा चीनी डाल करके, वो मामला ठीक नहीं है।
तो इसके लिए जब ये गड़बड़ी हो जाती है तो हम प्रक्षालन कराते हैं। फिर हम मिट्टी पट्टी रखते हैं, देखो ये मिट्टी पट्टी पेट पर रखते हैं। फिर हमारे बच्चे इधर पंचकर्मा षटकर्मा का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर इसके लिए कुंजन क्रिया भी करते हैं, इसके लिए दंड धोती भी करते हैं, फिर वस्त्र धोती भी करते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के धोने वाली क्रियाएं हैं जो इधर चल रही हैं वो भी गजब है साहब। इसके लिए फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो फिर ये लीवर पर भी बस्ती करते, बाह्य और आंतरिक बस्ती, लीवोग्रिड, फिर वटी, और ये जो सर्वकल्प का काढ़ा है ना और ये कायाकल्प का क्वाथ है, ये गजब है साहब। इससे एनिमा देते हैं, ये बड़ा जोरदार काम करता है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, थ्रैश और ये शोनाक। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, रेंड के पत्तों का रस, ये तो अप्रतिम है पेट के लिए। खैर, फिर अति सर्वत्र वर्जित में एक भोजन की मात्रा भी ना संतुलित होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो भोजन इतना खाओ कि पेट में पता ही ना लगे। नपातुला खाना चाहिए। कुछ लोग पेट भर के खाते हैं, किसी के तो कंठ तक आ जाता है। हमारे साथ एक सदानंद और राज किशोर था पढ़ते समय गुरुकुल में, वो हम तो खाते थे नपातुला 200, 250, 5 ग्राम बस ऐसे ही वो खाते थे। अधिकतम हमारा सारा लिक्विड आदि सब मिला करके आधा किलो, और वो खाते थे 2-2.5 किलो। एक तो सदानंद था 5 किलो रगड़ देता था। लेकिन ऐसे मरियल से सड़ियल से अब बीमार होकर के बुढ़े हो चुके। अब स्वामी जी देखिए, हमारे अब जो आधा किलो खाएगा कुल मिलाकर उसका पेट की जगह रहेगा। मुलाकात करने आ गए तो स्वामी जी आपसे मैं कह रही हूँ स्वामी जी, जो मान लीजिए आधा किलो खाएगा उसका पेट की जगह रहेगा, लेकिन जो 5-5 किलो खा लेगा उसका पेट गले तक आ जाएगा, और गले से पेट तक की जब नाप एक हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, एक विषय और है आंत और दिमाग से जुड़ा हुआ। ये 2 वे कम्युनिकेशन है आंत और दिमाग के बीच में। अगर आंत में सूजन या कोई और दिक्कत होती है तो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को अफेक्ट करते हैं, और फिर ये जो नसों का हमारा नेटवर्क है वो ब्रेन और गट के बीच में एक मैसेज भेजता है। इसमें दिक्कत आने वाली है या दिक्कत आ गई है ये उससे पता चल जाता है, और फिर अल्जाइमर, पार्किंसन समेत दूसरे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां आने लगती है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा विषय, लेकिन है सब कुछ पेट से जुड़ा हुआ। तो स्वामी जी, ये पेट और जो दिमाग का कनेक्शन है ये अगर हेल्दी रहेगा तो फिर नर्व से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी, न्यूरो से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। देखो, मैंने 1-2 दिन पहले तो कहा था 32 दांत और 32 फीट की आंत, दांत आंत का कनेक्शन, और ये सेकंड गट ब्रेन, ये इसको दिमाग कहा गया है। जैसे हमारा दिमाग बड़ा संवेदनशील है, ऐसी गट ब्रेन पूरा का पूरा 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया, 32 फीट लंबी आंत, और पूरा इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा भगवान का, प्रकृति परमेश्वर का विधान पेट में काम करता है ना। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, और फिर इसके साथ पूरा कनेक्शन है रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीट, डाइजेस्टिव, तीन चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र तो यहीं पर है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, ये सब हम इसी के लिए कर रहे हैं कि ये सब ठीक रहे, और देखो ठीक रखना ही पड़ेगा, और कोई तौर तरीका भी नहीं है ऐसे। आज पहले हमने बाहर रखा था, रोज बूंदाबांदी हो जाती है, मौसम बड़ा सुहाना है जी। तो कुछ जल रहा है भाई, कहाँ जल रहा है? तो ये सर्वांगासन, हलासन, कहीं देख लेना शॉर्ट शर्ट की तो नहीं हो रहा है।
स्वामी जी, आज तो लोगों के दिल जल रहे होंगे जिन्होंने सुबह सुबह मुझे, ज्योत्सना और मीनाक्षी को देखा था चाय और पकौड़े खाते हुए। लेकिन स्वामी जी हमारे स्टूडियो से जलने की बू नहीं आ रही है। स्वामी जी क्योंकि ना आप में प्रीति है, सब नर करई परस्पर प्रीति चलाई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। जो योग करते हैं ना वो परस्पर प्रीति करते हैं, और यही स्वधर्म है, यही सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। धर्म के नाम पर भी कितना बखेड़ा हुआ पिछले दिनों। फिर मैंने बोला, मैंने कहा भैया ये कर्म ही धर्म है, अपना चरित्र अपना आचरण ठीक कर लो, ये ऊंच नीच भेदभाव सब बखेड़ा खत्म करो। तो देखो ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये बात तो सच है। इंडिया टीवी के स्टूडियो में, इंडिया टीवी की फिलोसफी में ईर्षा, द्वेष, लैग पुलिंग, ये सब जेलेसी, ये सब है नहीं। और ये होना नहीं चाहिए किसी के भी जीवन में। अब तो कल गुरु पूर्णिमा है, हमारी गुरु ऋषि परंपरा यही हमको सिखाती है, जो भी हम बोल रहे थे। सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ सुसार मुत स्वसा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो चलो योग धर्म के साथ हमने धर्म का मर्म भी कह दिया। और जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये हैं वाला उसका तो सॉल्यूशन भी हो गया, प्रोटोकॉल पूरा हो गया। पाचन वाला स्वामी जी क्योंकि पाचन की बात हो रही है और हम गट हेल्थ की लगातार बात कर रहे हैं, तो आज मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि एक सर्वे सामने आया और इस सर्वे के मुताबिक शहरी भारत में 14% लोग कब्ज की पुरानी समस्या से परेशान हैं और पेट की गड़बड़ी, डायबिटीज, अनिद्रा समेत कई दिमागी बीमारियों का भी खतरा बढ़ा देती है। तो जरा गट हेल्थ को कैसे अच्छा बनाया जाए, कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए और इसके लिए क्या क्या और करने की जरूरत है, ये भी समझाइए। कब्ज को दूर करने के लिए 5 सटीक उपाय बताता हूँ। आजकल अभी शुरू हुई है वो नाग, उसको बोलते हैं नाशपाती। अरे साहब, नाशपाती खाओ, 99% लोगों का पेट इतना जबरदस्त साफ हो जाएगा कि मतलब सुबह सुबह उठते ही टॉयलेट की तरफ ही भागेंगे और कुछ याद ही नहीं आएगा। नहीं तो काफ़ी देर तक लोग मंत्र पाठ करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, भाई कब टॉयलेट साफ होगा, बहुत दिक्कत होती है। तो जो है नाशपाती का जूस पिए। लौकी का जूस भी सामान्य रूप से अच्छा होता है, नाशपाती का जूस बेस्ट है। दूसरा सर्वकल्प का काढ़ा। तीसरा रात को त्रिफले का चूर्ण। जो सॉफ्ट प्रकृति है उनके लिए त्रिफला, और जो बहुत ही हार्ड कोठा है उनके लिए ये जो है शुद्धि चूर्ण। और हाँ, एक और उपाय बताता हूँ। सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी, ये जो गाय का घी रखा है ना यहाँ, ये बड़ा जोरदार है। ये खाली पेट 1 चम्मच ले लो, लैक्टिवेटिव का काम करता है। लैक्टिवेटिव के लिए तरह तरह की चीज़ें लोग प्रयोग करते हैं। इसबगोल की भी आदत पड़ जाती है, लेकिन गाय का घी बेस्ट है। इससे पेट और हाँ, इससे गट ब्रेन और ऊपर वाला हेड ब्रेन दोनों अच्छे रहते हैं। लो हाँ, आज हमारे बच्चे योग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सब भाई भी सब बहनें भी। हाँ, ऐसे यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो पेट के लिए, कब्ज के लिए मैंने बताया। स्वामी जी, हमने आपसे हमेशा सुना है, बात है चबा चबा करके खाएं, जितना सलाइवा मिलेगा। स्वामी जी, सिर्फ वहीं पर आपके बच्चे योग नहीं कर रहे, आपके यहाँ वाले बच्चे भी बड़ा अच्छा योग कर रहे हैं और बड़ा, आपके सामने स्क्रीन तो खैर लगी होगी, अब देखिए हमारे, अरे तो महायोगी हो गए। मीनाक्षी, ज्योत्सना और अमित जो है वो शानदार अभ्यास कर रहे हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी करने लग गए, ये भी पेट के लिए बड़ा अच्छा। अच्छा स्वामी जी, देखिए आयुर्वेद के मुताबिक खराब हेल्थ की जो सबसे पहली वजह है वो है खराब हाजमा, और सर्दियों के मौसम में तो हाजमे की दिक्कत और बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में दिन की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि बारिश जब ख़त्म होगी तो धीरे धीरे थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा होने लगेगा। तो मौसम अगर सर्द है तो फिर दिन की शुरुआत कैसे की जाए जिससे पाचन जो है परफेक्ट बना रहे? तो सुबह सुबह तो सर्वकल्प का काढ़ा पिए,
बेस्ट रहेगा। और अभी गर्मियां हैं तो अभी जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी लेना। और सुबह सुबह अनार का तो मैंने बोला ही है सब। अनार का प्रयोग वर्षों से मैं कर रहा हूँ सुबह सुबह। हमारे गुरुदेव ने भी किया और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, और इसके साथ साथ हमारे वैदिक शास्त्र में भी इसकी बड़ी महिमा है। तो देखो, एक तो ये अनार, हेमा मालिनी रोज सुबह सुबह, देखो अभी भी इतना अच्छा आरोग्य है उनका, वो सुबह सुबह रोज संतरा खाती। मैंने कहा ये ठीक है। फिर मैंने कुछ को देखा पेट की जिनको दिक्कत है उनके लिए एप्पल बड़ा अच्छा होता है। एप्पल किसी किसी को अब ये यही हजम नहीं होता तो उनको उबाल कर दे देंगे। जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिट ये खाली पेट सुबह सुबह कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी का सेवन कराते। कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी खाने के बाद और थोड़ा बीच बीच में मुंह में चित्रकादिवटी ले लेते। तो उबला हुआ केले को भी उबाल करके भी खाते हैं। दक्षिण भारत में तो बहुत खाते हैं, उत्तर भारत में परंपरा नहीं है। और बेल तो बड़ी ज़बरदस्त है। कच्ची बेल तोड़ करके उसको फोड़ करके धूप में सुखा करके रख ले, छाछ के साथ उसको ले ले। उससे तो कोलाइटिस से लेकर के आम संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज, आपने कब्ज का बोला था, कोलाइटिस, ये भी बहुत हो रही है आजकल। जितना जंक फूड फास्ट फूड चल रहा है और जितना उत्तेजक आहार विचार जिंदगी में चल रहा है ना, और ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन दोनों बहुत ज़रूरी है। ऐसे बाद में कोई कर पाए तो बहुत अच्छा होता है। देखो ये मयूरासन थोड़ा होता तो कठिन है लेकिन होता बड़ा अच्छा है। ज्योत्सना भी बहुत अच्छा कर लेती है। अब तो एक दिन अमित जी को और हुसैन भाई को भी कराना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी, आप जिस दिन स्टूडियो आएंगे उस दिन किया जाएगा। स्वामी जी, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मुझे और हुसैन भाई को। लेकिन एक आसन है स्वामी जी जो डाइजेशन जिनका खराब है वो हर कोई कर सकता है, उम्र जिसकी जो भी है वो भी कर सकता है, यानी कि बच्चा, जवान और बुजुर्ग कर सकता है। इसके लिए तो स्वामी जी इसमें भी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। मंडूक आसन जो आप बताते हैं, कितनी अच्छी बात है कि योग में आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है। और ये तुलासन जी, डाइजेशन बड़ा जबरदस्त हो जाता है। समाधान हर व्यक्ति के लिए। स्वामी जी एक विषय और मैं शामिल कर लेती हूँ। लंबे वक्त तक अगर कब्ज रहे तो फिर ये कब्ज पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की परेशानी बन जाता है। तो स्वामी जी अगर गंभीर हो जाए ये इनडाइजेशन का मर्ज और यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर वो कौन से उपाय हैं, आयुर्वेदिक उपाय, जिनका उपाय आजमाना चाहिए? स्वामी जी ये क्या इतनी खतरनाक है कि रेलवे ट्रैक के दोनों पाइल्स तरफ दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा रहता है पाइल्स बिल्कुल बवासीर के रोगी फलाना हकीम से मिले, जी, 3 दिन में ठीक, और इंजेक्शन लगाते हैं और उससे इतनी हालत खराब हो जाती है, लोग मतलब जिंदगी भर फिर तड़पते हैं। तो एक तो देखो हरड़ का मुरब्बा ले, हरड़ भी आजकल मिलता है, आंवले का, बेल का मुरब्बा। मीठा खाने की इच्छा होने तो 1-2 पीस इसके खा लिया करो, लेकिन ऐसा नहीं कि मुरब्बा बोला और पूरा पता लगा बेल का पूरा डब्बा ही रगड़ मारा। ये देखो ये जो बेल है ना, ये इतना बढ़िया स्वीट है। ये कई बार मीठे खाने की तलब सी होती है तो ये ले लिया करें, है? लेकिन अब देखो बवासीर के लिए बताता हूँ। एक तो मैंने बोला था देसी कपूर केले में डाल के सुबह सुबह खाली पेट ले लेना, ठंडे दूध में एक नींबू निचोड़ करके पी लेना, नागदोन के पत्ते भी मैंने बताए थे। और देखो ये इधर रही है अतिबला के पत्ते ले ले। फिर मैंने बताया था त्रिफला बकायन रसों, इसका पाउडर करके एक चम्मच सुबह शाम खा लेना। कायकलपट्टी और अर्शोग्रिट, ओहो ये उसके साथ ले लो, एलोवेरा के जूस के साथ। ये पॉइंट दबाए दोनों हाथों में, यहाँ से अंगूठी के नीचे, ये यहाँ
और यहाँ टखने के नीचे यहाँ से। एक वैद्य जी थे, करीब 100 साल के, हम हरिद्वार में आए आज 33 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि भाई यहाँ से दबा दो, कितने किसी का पेट खराब हो, शाम को थका हुआ पति, थके हुए माता पिता या खुद थकान हो जाए किसी को भी, यहाँ से दबा दो, यहाँ से, हाँ ये और इससे मतलब अभी दबाओगे ना, अभी भी आपका पेट अच्छा हो जाएगा दबाते दबाते। इतना अच्छा है स्वामी जी, पेट अच्छा हो गया अब अच्छा। दूसरों का लेकिन दबा स्वामी जी, दे बहुत बहुत सारे अच्छा लोग वेट कर रहे हैं। पादा अभ्यंग कर लेते नींद भी अच्छा। जो अभ्यास नहीं कर पाए वो प्राणायाम का इंतजार में स्वामी जी रहते, तो एक जल्दी से प्राणायाम का सेशन करवा दें ताकि हम फिर सवालों की तरफ बढ़े। वो बहुत जरूरी। और प्राणायाम से पेट कैसे प्राणायाम परफेक्ट डाइजेशन रहेगा, के ये लिए बड़ा अच्छा। देखो तो 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाएंगे, पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाएगा। इससे मोटापा भी कम होता है, जैसे सौरभ ने मैंने कहा 28 किलो कम कर लिया। इससे शुगर भी बैलेंस होती है, पूरी एनर्जी भी आती है, भूख भी अच्छी लगती है लंबा सांस लेने से। और कपालभाति साहब, मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्रों की शक्ति, अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या हो जाता है शरीर। और वायु प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम। और कल गुरु पूर्णिमा, गुरु परंपरा से प्राप्त यह योग विद्या, ब्रह्म विद्या, ऋषियों की जो विरासत है, इसकी महिमा हम विशेष रूप से कहने वाले हैं। तो मेरा सबसे आह्वान, कल गुरु पूर्णिमा पर योग से अपने जीवन में पूर्णता कैसे पाए, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये एक जो सोनापन, खालीपन जीवन में बहुत सा लोगों के, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, ये जो सारी अपूर्णताएं हैं ना, इससे मुक्त होकर के सुख, शांति, आनंद से युक्त कैसे रहें, ये कल गुरु पूर्णिमा पर बताएंगे। अनुलोम विलोम तो बड़ा जबरदस्त है। तो प्राणायाम अब जो है मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित के हवाले करके स्वामी जी हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब उनका नाम लिया जाएगा और कब उनके सवाल को शामिल किया जाएगा। तो स्वामी जी, पहला सवाल सूरत से नरेंद्र जी का है। पिछले 10 सालों से किडनी के स्टोन की परेशानी से जूझ रहे हैं। दो बार उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, निकलवाई उन्होंने, स्टोन निकलवाए, लेकिन फिर स्टोन बन जाता है। दोबारा बनता है, ऑपरेशन के बाद ही होता है। दूरबीन से भी निकालते हैं और भी कई तरह के ऑपरेशन करते हैं लोग, चीर-फाड़ करते हैं। लिथोम, अश्मरिहर क्वाथ, अश्मरिहर रस, पत्थर चटा, जबरदस्त है। मूली का प्रयोग, पानी का प्रयोग, कपालभाति का प्रयोग, गिलोय, गोखरू, जो गोखरू कुलत, इसका काढ़ा साहब, और ये अभ्यास, इससे मोटापा भी कम होता है। सौरभ ने तो जैसे कितने परफेक्शन के साथ कर रहा है, 28 किलो कम कर दिया। ये भी ज़रूरी है, पेट गड़बड़ होने से, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से भी गड़बड़ हो जाता है। तो पथरी का इलाज बता दिया, या किडनी का पॉइंट भी दबा लिया करें। अगला प्रश्न जी स्वामी जी, अगला सवाल संतोष सक्सेना जी का है, लखीमपुर खीरी से। इनकी उम्र 50 साल है, डायबिटीज पेशेंट हैं। हथेली और पैरों के तलवों में जलन होती है, तो क्या उपाय करें? हाँ, ये बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या करें? खाली पेट तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट एक गोली ले लें। खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गूगल ले लें, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लें, और उसमें लौकी भी ले लें। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। कड़वी लौकी का जूस ये प्राणघातक हो सकता है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखें। तो ये इसमें रक्त, पित्त, वात, पित्त, ऐसे अलग अलग प्रकार के ना दोष बढ़ जाते हैं। तो ये हाथों पैरों में जलन, ये डायबिटीज़ वालों को भी, तो कई बार बिना डायबिटीज़ के भी हो जाती है। तो जिनको भी ये जलन है वो चंद्रप्रभा और गोक्षरादि लिया करें, और शुगर भी ठीक हो जाएगी। इसलिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मैंने बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लो। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है योग आयुर्वेद। अब स्वामी जी, अगला सवाल मध्य प्रदेश से, भिंड से, 16 साल की कशिश है। अब इनका जो सवाल है स्वामी जी, कई लोगों का ये सवाल रहता है, हाइट नहीं बढ़ रही है और पिंपल्स भी बहुत परेशान करते हैं। स्वामी जी, उपाय क्या है? क्योंकि जो टीनेजर्स हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। हाइट के लिए तो सूर्य नमस्कार करें,
बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, हनुमान आसन आदि अवश्य करवाया करें। इससे हाइट बढ़ेगी। बच्चों को अश्वगंधा और सतावर भी दे दिया करें, तो इससे ये दिक्कत नहीं रहेगी। पिंपल्स के लिए तो कांति लेप और एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाए। कांति लेप को एलोवेरा के जेल में ही लगा लिया करें सुबह उठ करके ना, और 1 घंटा तक छोड़ दिया करें, उसके बाद में धो लिया करें मुँह को। ऐसे ये बहुत ही ज़बरदस्त है कांति लेप जवान बच्चों को। और हाइट बढ़ाने के लिए जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन में होता है, इसको भी अवश्य करें। और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। खाने पीने में जितनी शाक सब्जियां अंकुरित आदि लेंगे, दूध दही लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और कशिश के लिए एक उपाय स्वामी जी और है, वो ध्यान करते वक्त ज्योत्सना का ध्यान किया करें, उससे भी हाइट बढ़ेगी, बढ़ सकती है बल्कि। खैर स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए योग पंचायत के। देहरादून उत्तराखंड में योग पंचायत लगी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई हैं, वडोदरा गुजरात वालों ने भी शानदार वीडियो भेजा है स्वामी जी। एक और उत्तराखंड की देहरादून से तस्वीरें आई हैं। मुंबई वाले भी लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, योग पंचायत में शामिल हो रहे हैं। नागा और राजस्थान से भी एक ही परिवार के 3 बिटियां हैं, माता पिता। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। आप जहां बैठे वहां से बहुत दूर नहीं है, देहरादून, वहां से ये आया बेस्ट वीडियो और विजेता बनी है आरुषि नेगी। छोटी बच्ची भी इसमें दिखाई दे रही है। के लिए जोरदार अभिनंदन है। देखो भाई, हमारे यहाँ पर ना आरुषि और हमारी बहन सीमा, यह बहुत जबरदस्त प्रचार है ये देहरादून में, तो अभिनंदन है। अब देखो, कल के लिए जिसको कड़ाके की भूख चाहिए, मैंने 1-2 किलो राशन भी खाएं तो हजम हो जाए 1-2 घंटे में, तो पद्मासन में बैठे, दाहिना पैर बाएं पर, बायां दाहिने पर, ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे रखें, हथेलियों पर, मुट्ठियों पर, ऐसे या अंगुलियों पर, और ऐसे उठ करके 10 सेकंड रुकना। वैसे हम तो देखो 1 से 2 मिनट रुकते हैं इसमें। उत्थित पद्मासन, ये कल के लिए चैलेंज है, और मैं भी 10-20 सेकंड रुक ही रहा हूँ अभी। और वीडियो बना करके भेजें, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, विजेता बनेंगे, पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी ऐसे जी। ही सब जीवन में ऊंचे उठें, सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।